स्वागत है हमारे चैनल रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार पे। तो हम लोग बेहतरीन तरीके से क्लास 10th के चैप्टर नंबर बायोलॉजी पढ़ रहे थे हम लोग, जिसका टॉप एमसीक्यू देख रहे थे। उसमें से 1 2 3 पढ़ लिए हैं। आज ये लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इस चैप्टर का क्या नाम है? आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आनुवांशिकता एवं जैव विकास, ये लास्ट चैप्टर आपके है। इसका हम आपको स्क्रीन पर भी लगा देंगे, क्या चैप्टर आपको बायोलॉजी में पढ़ना है, ठीक है। इसका स्क्रीन पर भी लगा देंगे, साइड में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास जो आपको है वहाँ पे किसके लिए, कौन चैप्टर से है? आनुवांशिकता एवं जैव विकास से, है ना। क्लास 10th जीव विज्ञान, ठीक है। अगर आप इस 100 एमसीक्यू को अगर आप याद कर लेते हैं, 100 ऑब्जेक्टिव को याद कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम में जो इस चैप्टर से आने वाले जो एमसीक्यू होंगे, है ना, वो आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन इसी से टकरा जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। बाकी टाइटल हेडिंग देख लिए होंगे आप लोग, थंबनेल देख लिए होंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। ये आपका हेडिंग रहेगा आज का, ठीक है। चलिए आज से अभी से क्लास शुरू हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पिछला वीडियो चैप्टर नंबर 3 45 मिनट लग गया था। इस चैप्टर में उतना समय नहीं लेंगे, ठीक है। एकदम फटाक से ना 30 मिनट के अंदर में सारा क्वेश्चन को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैव विकास और आनुवंशिकता के बारे में हम लोग अभी से पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ना क्या है? ऑब्जेक्टिव याद करना है, ठीक है। हमारे साथ शुरू रहिए, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अब। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जो बता देते हैं आपको। पहला, आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि आनुवंशिकता को जनक की अगर बात करेगा तो वो आपका मेंडल साहब हो जाएंगे। को हो जाएंगे? मेंडल साहब हो जाएंगे। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि मेंडल साहब का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था और कब इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है। ये आप कमेंट में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट देखेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधा पर किए, पौधे पर किए? मतलब मेंडल ने जो आनुवांशिकता का प्रयोग किया था, वो जेनेटिक्स का जो प्रयोग किया था, वो कौन से पौधा में, यानी कि किसके पौधा पे किया? तो वो किए थे मटर के पौधा पे। किस पे किए थे? मटर के पौधा पे किए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मटर के पौधा पर किए थे। चलिए ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। आनुवांशिकी लक्षणों की इकाई क्या कहलाती है? तो आनुवांशिकी जो लक्षण होता है उसका इकाई की अगर बात कीजिएगा तो वो जो आपको कहलाएगा जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन कहलाता है, ठीक है। तो आप कमेंट में बताइए कि जीन कहाँ पाया जाता है, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए। डीएनए का फुल फॉर्म की बात कीजिएगा तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का होता है, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। हम कमेंट मानव गुणसूत्र की बात कीजिएगा तो मानव में जो गुणसूत्र की संख्या होता है वो होता है आपको 46। कितना होता है? 46 होता है। अगर आपको जोड़ा पूछेगा तो आप कितना बता सकते हैं? जोड़ा में 23 जोड़ा होता है। कितना जोड़ा होता है? 23 जोड़ा होता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, फटाफट देखेंगे। देखिए आइए गया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम। मनुष्य में गुणसूत्र की कुल संख्या कितनी होती है? तो अगर आपसे संख्या में अगर पूछ रहा था आप 46 लगाएंगे, ठीक है। अगर आपसे जोड़ा में पूछ लेगा, ठीक है, कि जोड़ा बताइए, तो क्या लगाइएगा? जोड़ा में पूछ लेगा तो 23 लगाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, देखिए आइएगा आंसर जो बता दिए पहले यहाँ पे आ जाता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम की अगर बात करेगा तो आप लगा दीजिएगा डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए हो जाएगा, ठीक है। ए हो जाएगा। चलिए राइबोज न्यूक्लिक एसिड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र के द्वारा होता है? तो आप लोग बताइए कि लिंग निर्धारण की अगर बात करेगा कौन सा गुणसूत्र होता है? तो लिंग गुणसूत्र से होता है। किससे होता है? लिंग गुणसूत्र। तो आप लोग बताइए कि लिंग गुणसूत्र कैगो होता है, ठीक है। तो 2 होता है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। पुरुष में लैंगिक गुणसूत्र कौन से होते हैं? तो पुरुष में जो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं एक्स एक्स। क्या होते हैं? एक्स एक्स। एक्स वाई। क्या होते हैं? एक्स वाई। क्या होते हैं? एक्स वाई, है ना इसमें ऑप्शन। 7 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। और बात करेगा आपको एक्स एक्स किस में होता है? फीमेल में। फीमेल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्त्री में लैंगिक गुणसूत्र कौन से होते हैं? तभी जस्ट बताएं आपको, अब फिर से बता देते हैं आपको। क्या हो जाएगा? एक्स एक्स, ठीक है। लड़का में पूछे तो आप क्या बता दिएगा? एक्स वाई। मेल में। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है?
तो मेंडल का जो प्रथम नियम है वो कहलाता है प्रभाविता का नियम। क्या कहलाता है? प्रभाविता का नियम। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रभावी लक्षण को किस अक्षर से दर्शाते हैं? तो प्रभावी लक्षण की अगर दर्शाने की बात करेगा तो बड़का से दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। अप्रभावी लक्षण को किस अक्षर से दर्शाते हैं? तो अप्रभावी लक्षण को जो दर्शाते हैं वो दर्शाते हैं छोटका से। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। मटर के लंबे पौधे का लक्षण है। तो मटर के जो लंबा पौधा होता है उसका लक्षण की अगर बात करेगा तो प्रभावी होता है। कैसा होता है? प्रभावी होता है। चलिए इसका फिगर भी देखे होंगे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो जैव विकास के अगर सिद्धांत की बात करेगा तो वो दिए थे आपको डार्विन साहब। कौन दिए थे? डार्विन साहब। मेंडल साहब को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर। योग्यतम हाँ, योग्यतम की उत्तरजीविता है ना, जीविता का सिद्धांत किसने दिया था? ये किससे संबंधित है? ये पूछ रहा आपसे क्वेश्चन है ना। योतन की उत्तरजीविता का उत्तरजीविता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो 14 का जो आंसर हो जाएगा आपको डार्विन साहब से। किससे? डार्विन साहब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवाश्म किसका प्रमाण है? तो जीवाश्म जो प्रमाण की अगर बात करेगा आपसे तो जीवाश्म हो जाता है जैव विकास का प्रमाण है। ठीक है, जैव विकास का प्रमाण है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। मानव में कितने जीरो गुणसूत्र होते हैं? तो गुणसूत्र जोड़ा में पूछेगा तो पहले ये बताए थे 23 जोड़ा। क्या जोड़ा? 23 जोड़ा। चलिए गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र अगर पाए की बात करेगा तो वो जो कोशिका का जो केंद्रक होता है केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए जीन स्थित होते हैं, जो जीन जो स्थित होते हैं वो होते हैं गुणसूत्र पर कि डीएनए पर, गुणसूत्र पर, डीएनए पर नहीं, कोशिका द्रव में कि झिल्ली झिल्ली पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको गुणसूत्र पर जो क्या होते हैं? जीन उपस्थित होते हैं। चलिए ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। विविधता का मुख्य कारण क्या है? तो विविधता का जो मुख्य कारण की बात करेगा आपसे तो वो हो जाएगा इसमें से उत्परिवर्तन भी है, प्रजनन भी है, पर्यावरण भी है, सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो आनुवांशिक पदार्थ की बात कीजिएगा तो वो हो जाएगा आपका डीएनए है ना, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। लैमार्कवाद किस पर आधारित है? तो लैमार्कवाद को आधारित की बात करेगा आपसे तो उपार्जित लक्षणों पर वंशागत है ना, अर्जित लक्षणों की वंशागति। ठीक है, इसी पर क्या होता है? लैमार्कवाद का अस्तित्व। तो बताइए कि लैमार्कवाद कहाँ के वैज्ञानिक थे? ठीक है, कमेंट में बताइए आप लोग। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। डार्विन ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो डार्विन जो पुस्तक की रचना की थी वो किया था जेनेटिक्स। कौन किए थे? जेनेटिक्स। ऑर्गेनिज्म, एक मिनट, जेनेटिक्स नहीं होगा। ऑर्गेनिज ऑफ स्पीसीज का रचना किया था। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया मेरे से, ये हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। जीवाश्म विज्ञान को क्या कहते हैं? तो जीवाश्म विज्ञान को जो कहते हैं वो कहते हैं आपको 23 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, है ना, पेलिनोथ्रोनोलॉजी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। पुत्र या पुत्री का निर्धारण कौन करता है? तो पुत्र या पुत्री का निर्धारण कल के वीडियो में भी हम जीव जनन कैसे करते हैं उसमें बताए थे पिता से होता है। किससे होता है? पिता से होता है। ये क्यों होता है तो आपको पता है, देखिए हम फिगर बनाने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक तरफ मान लीजिए इधर मेल है और इधर फीमेल है। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि मेल में जो पाया जाता है वो पाया जाता है एक्स और वाई। ठीक है, और फीमेल में पाया जाता है एक्स और एक्स। अगर एक्स और एक्स आया इधर से तो एक्स एक्स हो गया तो ये हो गया क्या? आपको हो गया लड़की। अगर इधर से वाई आया इधर से एक्स आया तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई। तो क्या हो जाएगा? लड़का, लड़की, लड़का हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से होता है। चलिए ठीक है, चलिए आगे। एक्स एक्स से क्या बनता है? तो एक्स एक्स से जो बनने की बात होता है तो वो बनता है पुत्री। कौन सी बनता है? पुत्री, बता दिया था पुत्री। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक्स वाई से क्या बनता है? तो एक्स वाई से क्या बनता है? पुत्र बनता है। ठीक है, 27 नंबर देखिए।
आनुवांशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आनुवांशिकता का जो अध्ययन है वो जेनेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है, ठीक है। साइटोलॉजी किसका कहलाता है? बताइए, कोशिका का होता है, ठीक है। शरीर विज्ञान, शरीर के बाद पारिस्थितिक मतलब के जो तंत्र है उसके बारे में, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम पीढ़ी को क्या कहते हैं? तो प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? F1 पीढ़ी कहते हैं। तो 28 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरी संतति पीढ़ी क्या कहलाता है? तो दूसरी संतति पीढ़ी जो कहलाता है वो कहलाता है F2। क्या कहलाता है? F2। चलिए 30 नंबर देखेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं हम। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? तो मेंडल ने जो लक्षणों का अध्ययन किया था वो किया था आप 7 लक्षणों का। कितने लक्षणों का? 7 लक्षणों का। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। जैव विकास का प्रमुख कारण है, तो जैव विकास का जो प्रमुख कारण है वो हो जाएगा विविधता। क्या चीज हो जाएगा? विविधता। चलिए समजात अंग किसका प्रमाण है? तो समजात अंग जो प्रमाण है वह किसका प्रमाण है? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा था। वो हो जाएगा आपको विकास का। किसका प्रमाण हो जाएगा? विकास का। चलिए मानव का हाथ और व्हेल का फिल पर है। आपसे ये पूछ रहा है कि मानव का हाथ और व्हेल का जो फिल पर होता है कैसा है? समजात अंग है कि समवृत्तीय अंग है कि अवशेषी अंग है कि कोई नहीं? ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा समजात अंग होता है। कौन सा अंग होता है? समजात अंग होता है, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पक्षी के पंख और कीट के पंख हैं। तो पक्षी के पंख और कीट के पंख हैं, ये हो जाएगा समवर्ती अंग। कैसा हो जाएगा? समवर्ती अंग। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मानव की अपेंडिक्स है। तो मानव की जो अपेंडिक्स है वो हो जाएगा आपको अवशेषी अंग हो जाएगा, है ना। उसको बाद में हटा दिया जाता है, ठीक है। अब कहिएगा कि सर जी अपेंडिक्स कहाँ पे होता है? तो आपको हम बता दें कि मान लेते हैं कि ऐसा 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 करके होता है। क्या होता है? बड़ी आंत होती है ना, बड़ी आंत। इधर से लास्ट में आ जाते हैं, लास्ट में तो इधर आज निकल जाता है गुर्दा। यहाँ पे एक ऐसा निकल जाता है, इसको क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए विविधता किसके लिए लाभदायक है? तो विविधता किसके लिए लाभदायक है? तो वो विकास के लिए, ठीक है। किसके लिए? विकास के लिए। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया? तो उत्परिवर्तन शब्द जो दिए थे वो दिए थे आपको डी ब्रिज। कौन दिए थे? डी ब्रिज। इसका कैसे हो जाएगा? डी ब्रिज। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। डीएनए की संरचना किसने बताई? तो इस पता आपको वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की संरचना किसने बताई? वाटसन एवं क्रिक। आप कमेंट में बताइए कि डीएनए की जो संरचना वाटसन एवं क्रिक दिए थे वो कब दिए थे, ठीक है। इस भी बताइए। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। डीएनए की आकृति होती है, इसका डबल हेलिक्स आकृति होती है। कैसा होता है? डबल हेलिक्स आकृति होता है, ठीक है। डबल हेलिक्स आकृति होता है, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। जैव विकास का प्रमाण नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि जैव विकास का प्रमाण नहीं है। तो जैव विकास का प्रमाण नहीं है, इसमें हो जाएगा समजात जीवाश्म हो जाएगा, समजात अंग होगा, डीएनए होगा या पाचन होगा। तो जैव विकास का जो समजात नहीं है वो पाचन है, ठीक है। आनुवांशिकता का संबंध है, ये आपसे पूछ रहा है कि आनुवंशिकता का संबंध है लक्षणों के संचरण से, भोजन से। 41 का जो आंसर यही हो जाएगा, आपको यही हो जाएगा, लक्षणों के संचरण से आनुवंशिकता का संबंध, ठीक है। अब कमेंट टू में क्या बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत दिया था वह दिए थे आपको डार्विन साहब दिए थे। कौन दिए थे? डार्विन साहब दिए थे। चलिए अवशेषी अंग किसका प्रमाण है? यह आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। अवशेषी अंग जो प्रमाण है वह है आपको विकास का, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। जिन का रासायनिक स्वरूप है, तो जिन का जो रासायनिक स्वरूप है वो डीएनए है। क्या है? डीएनए है, ठीक है। डीएनए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है, अनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है वो आपसे पूछ रहा है किस में? तो लैंगिक जनन में, ठीक है। कैसा होता है? लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में कितने दंपति भाग लेते हैं? तो दो, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। चलिए
46 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैव विकास की प्रक्रिया है, तो जैव विकास की प्रक्रिया की बात करेगा आपसे तो निरंतर है। कैसा है? निरंतर है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में 23वां जोड़ा होता है, वो उसको बोलते हैं लैंगिक गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? लैंगिक गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्र बोलते हैं उसको। ठीक है, जो क्या होता है? एक्स वाई या एक्स एक्स होता है। ठीक है, चलिए, मटर के बौनेपन का लक्षण है, तो मटर के जो बौनेपन का जो लक्षण होता है वो अप्रभावी होता है। कैसा होता है? अप्रभावी होता है। 48 का बी होगा आंसर। हाँ, अप्रभावी होता है। चलिए, समजात अंगों की उत्पत्ति होती है, तो समजात अंगों की जो उत्पत्ति होती है वो होती है समान। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैव विकास का अध्ययन कहलाता है, तो जैव विकास का जो अध्ययन कहलाएगा वो कहलाएगा आपको वही है ना, एव्यूलू, क्या लिखा हुआ है यार, इंग्लिश थोड़ा कमजोर, एवोल्यूशंस, जो भी लिखा हुआ है इसका आंसर होगा, पढ़ लीजिए, है ना, यूवोलनरी बायोलॉजी। ठीक है, एवोल्यूशन यूवोलनरी बायोलॉजी। चल ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीवाश्म सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो जीवाश्म की अगर बात करेगा तो वो सामान्यतः अग्नि चट्टानों में, कि अपसादी चट्टानों में, कि कांतरी चट्टानों में, कि इनमें से सभी में, तो अपसादी चट्टानों में। ठीक है, 51 का बी हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, आनुवंशिकता का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन रिपीट है, आनुवंशिकता का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे, वो थे मेंडल साहब। कौन थे? मेंडल साहब थे। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेंडल को किस नाम से जाना जाता है? तो मेंडल के आनुवंशिकता के जनक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन देखो, एक जीन में विभिन्न रूप कहलाते हैं, तो एक जीन के जो विभिन्न रूप कहलाते हैं वो कहलाते हैं एलिन, एलिल। क्या कहलाते हैं? एलिल। टीटी जीनोटाइप कहलाता है, तो टीटी जो जीनोटाइप कहलाता है, ये जो आपको कहलाता है 55 नंबर का ऑप्शन देख लेते एक दफे, जीनोटाइप समयुग्मी। कैसा कहलाता है? समयुग्मी, समयुग्मनी। ठीक है, चलिए, बड़का टी छोटका टी जीनोटाइप कहलाता है, तो ये जो कहलाता है ये भी कहलाता है आपको विषम युग्मी। चलिए ठीक है, ये पढ़े होंगे फिगर मस्त से। मेंडल का द्विसंकरण अनुपात है, तो मेंडल का जो द्विसंकरण अनुपात है, इसमें से द्विसंकरण आपसे पूछ रहा है ना, तो ये 9:3:3:1 हो जाएगा। ठीक है, 9:3:3:1 हो जाएगा। तो 57 का जो आंसर हो जाएगा मेंडल का द्विसंकरण अनुपात, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 9:3:3, जीनोटाइप फिनोटाइप सब आगे आएगा। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए ये गया, एक संकरण एक संकरण का F2 अनुपात है, तो एक संकरण का जो F2 अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 3:1। क्या हो जाएगा आपको? 3:1। चलिए 59 देखते हैं, अनुवांशिकता, अनुवांशिक पदार्थ का मूल इकाई है, तो अनुवांशिक पदार्थ का जो मूल इकाई है वो हो जाएगा आपका जीन। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक चयन में कौन जीवित रहते हैं? तो रहता है, तो प्राकृतिक चयन में जो जीवित रहता है वो कौन रहता है? योग्यतम, छोटा, कमजोर या बड़ा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बड़ा, है ना, बड़ा प्रभावी होता है। देखिए थोड़ा सा हम बताने का कोशिश करते हैं आपको। देखिए देखिए स्किन छोटा होने के कारण हम है ना नहीं बता पाते। देखिए जैसे मान लेते एक तरफ लेंगे टी टी, एक तरफ लेंगे ये टी टी। ठीक है, इधर से एक टी ले लेते, इधर से एक टी, इधर से एक टी, इधर से एक टी। ठीक है, देखिए इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो ये जो अनुपात निकल के आएगा आपको, वही से को क्या कहते हैं? F1 F2 इसी में से निकल जाता है। ठीक है, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विविधता का महत्व है, तो विविधता का जो महत्व होता है वो हो जाएगा आपको एक नंबर। एक मिनट, 60 का आंसर फिर से देखेंगे, हम लग रहा है गलती मार दी है। 60 का आंसर बी होगा, सॉरी सॉरी, योग्यतम होगा वही तो। 61 का देखते हैं अब,
विविधता का महत्व है, तो विविधता का जो महत्व होता है वो इसमें से सभी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। उत्तरजीविता भी होती है, विकास भी होता है, अनुकूलन भी होता है, ठीक है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा स्पीड करें क्या। मानव में कुल ऑटोसोम होते हैं, तो मानव में जो कुल ऑटोसोम होते हैं वो होते हैं 22 जोड़ा, ठीक है। और दूगो क्या होता है, लिंग सूत्र। चलिए फटाफट देखेंगे। तो पहले पुत्री में लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, तो पुत्री में जो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं आपको एक्स एक्स, क्या होता है, एक्स एक्स। चलिए पुत्र में लैंगिक गुणसूत्र होते हैं एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई है, एक्स वाई सी, एक्स वाई सी, एक्स वाई सी। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समवर्ती अंक किसका प्रमाण है, तो समवर्ती अंक का प्रमाण जो है अभिसारी विकास का, किसका है, अभिसारी विकास का है। चलिए वह लाल फिलिपर और मानव का हाथ कैसा है, तो समजात अंग है, कैसा अंग है, समजात अंग है। ये क्वेश्चन पहले से हो चुका है, रिपीट हो गया है। चलिए पक्षी और चमगादड़ के पंख कैसा अंग है, तो पक्षी और चमगादड़ के जो अंग है वो समजात अंग ये भी है, ठीक है। चलिए विकासवाद के अनुसार नए जीव बनते हैं, तो विकासवाद के अनुसार जो नए जीव बनते हैं ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, धीरे धीरे, कैसे बनता है वो, धीरे धीरे, ठीक है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। डीएनए पाया जाता है, तो डीएनए पाया जाता है कहाँ, केंद्रक में पाया जाता है। 69 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जीन का कार्य है, तो जीन का जो कार्य होता है वो होता है लक्षण नियंत्रित करना, ठीक है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है, तो कार्बन डेटिंग या कार्बन सीट पद्धति आता है, ठीक है, इसको उससे मापा जाता है, ठीक है। 71 का ए हो जाएगा। 72 नंबर, उत्परिवर्तन का अर्थ है, तो उत्परिवर्तन का जो अर्थ है वो परिवर्तन अर्थ है, ठीक है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। जैव विकास का, है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो जैव विकास का जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वह आपका है जीवाश्म, कौन सा है, जीवाश्म। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। मेंडल के प्रयोग में प्रयुक्त पौधा था मटर। प्रभावी लक्षण एफ1 पीढ़ी में, प्रभावी लक्षण एफ1 पीढ़ी में कैसा होता है ना, दिखाई देता है कि छिपा रहता है कि नष्ट हो जाता है, ये आपसे पूछ रहा था। 75 का हो जाएगा दिखाई देता है ना, दिखाई देता है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए। अप्रभावी लक्षण एफ1 पीढ़ी में रहता क्या होता है, देखिए वो दिखाई नहीं देता, वो क्या रहता है, छिपा रहता है ना। 76 का क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा, छिपा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विकास की प्रक्रिया में प्रभावित करता है, तो विकास की प्रक्रिया को जो प्रभावित करता है वह आपको करता है इनमें से सभी, है ना, सभी। पर्यावरण भी करता है, विविधता भी करता है, प्राकृतिक चयन भी करता है। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए। मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। चलिए 23 जोड़ा होता है, ठीक है। गुणसूत्र बने होते हैं, किसके बने होते हैं गुणसूत्र, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। लास्ट 20 क्वेश्चन बच गया है, फटाफट कर लेते हैं। जैव विकास का सिद्धांत प्रकाशित हुआ था, तो जैव विकास को सिद्धांत की बात करेगा वो प्रकाशित हुआ था 1859 में हुआ था, कब हुआ था, 1859 में हुआ था। चलिए मेंडल के नियम लागू होते हैं किस पर, अनुवांशिकता में, कि अनुवांशिकता में, किस में लागू होता है, अनुवांशिकता में लागू होता है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखिए। अपेंडिक्स किसका उदाहरण है, अवशेषी अंग का उदाहरण है ना। चलिए 82 का हो गया। 83 नंबर देखिए। ज्ञान दंत किसका उदाहरण है, तो ज्ञान दंत जो उदाहरण है ये किसका है बोला आपसे, तो ज्ञान दंत का आंसर जो हो जाएगा आपको अवशेषी अंग ये भी है, ठीक है, ज्ञान, ज्ञान दंत, ठीक है। चलिए 84 नंबर, जैव विकास में सहायक है, तो जैव विकास में सहायक ये सभी है ना। 84 का क्या हो जाएगा, डी। रिपीट हो गया 2-3 बार क्वेश्चन, इसके लिए माफ कीजिएगा। डीएनए की खोज किसने की थी, तो डीएनए की जो खोज किया था वो फ्रेडरिक मिशर शायद किए थे, ठीक है, देख लेते हैं आंसर, वही होगा।
हाँ, फेडरक मिश्र ही किए थे। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखिए। आनुवंशिक आनुवांशिक सूचना का वाहक है, तो आनुवांशिक सूचना का जो वाहक है वो आपको हो जाएगा डीएनए, है ना। चलिए, तो कुछ होता है डीएनए चकरा दियो वैसे से बोलता है। लैमार्कवाद का मुख्य आधार है, तो लैमार्कवाद का जो मुख्य आधार की अगर बात कीजिएगा तो हो जाएगा अर्दिच लक्षणों की वंशागति। ठीक है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखिए। डार्विनवाद का मुख्य आधार है, तो डार्विनवाद का जो मुख्य आधार है वो भी हो जाएगा आपको वही, है ना, प्राकृतिक चयन। 89 नंबर क्वेश्चन। समजात अंक को समजात अंक दर्शाते हैं, तो समजात अंक जो दर्शाते हैं समान उत्पत्ति। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए। समवर्ती अंक दर्शाते हैं, तो समवर्ती अंक जो दर्शाते हैं वो भी दर्शाते हैं समान कार्य। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए। विविधता उत्पन्न होती है, तो विविधता जो उत्पन्न होती है, विविधता जो उत्पन्न होती है वो होता है लैंगिक जनन से भी होता है, उत्परिवर्तन से भी होता है, डीएनए प्रकृति में त्रुटि से भी होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन। विकास का अधिकार है, यानी कि विकास का जो आधार है, तो विकास का जो आधार हो जाएगा आपको वो भी हो जाएगा विविधता, है ना। विविधता, अलग अलग विविधता। चलिए, मनुष्य का लिंग निर्धारण होता है ना। मनुष्य का जो लिंग निर्धारण होता है वही होता है, ए हो जाएगा इसका आंसर 93 का, एक्स एक्स और एक्स वाई से। ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। आनुवांशिकता एवं विकास अध्ययन किस वैज्ञानिक से अधिक संबंधित है, तो ये दोनों वैज्ञानिक का नाम पूछा। देखिए न्यूटन, आइंस्टीन जो सब वैसे फिजिक्स में पढ़ेंगे हम लोग। तो 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको मेंडल और डार्विन से। ठीक है। मेंडल और डार्विन से। 95 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। डीएनए का मुख्य कारण क्या है, तो आनुवांशिक सूचना को संग्रहित करना। ठीक है। क्या है डीएनए का मुख्य कारण? आनुवांशिक सूचना को संग्रहित करना। ठीक है। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखिए। विकास के लिए आवश्यक है, तो विकास के लिए जो आवश्यक होते हैं वो ऑप्शन देख लेते हैं। विविध समय, प्राकृतिक चयन, सभी हो जाएगा इसका आंसर। राइट आंसर डी हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए। जीवाश्म हमें बताते हैं, तो जीवाश्म हमें बताते हैं जीवों का इतिहास, भोजन, जलवायु, केवल आयु। तो जीवाश्म हमें बताते हैं जीवों का इतिहास। क्या बताते हैं? जीवों का इतिहास। ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए। F2 पीढ़ियों में अप्रभावी लक्षण पुनः प्रकट होते हैं, ये पूछ रहा होते हैं, या सही है या गलत है या कभी नहीं या केवल पौधे में, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपको 98 का, वो हो जाएगा ए, सही होते हैं। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखिए। मेंडल के नियमों की पुनः खोज किस वर्ष हुई, तो मेंडल के जो नियम जो दोबारा आया उसका जो पुनः खोज कब हुआ था, तो वो हुआ, यानी खोज हुआ जो बात कीजिएगा, तो वो जो आपका हुआ वही 1900 में। कब? 1900 में। 1900 1901 बोलता है, 1900 में। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का। आनुवांशिकता एवं जैव विकास अध्ययन का मुख्य विषय है, तो इसका जो मुख्य विषय की बात कीजिएगा तो लक्षणों का संचरण और विकास। ठीक है। लक्षणों का संचरण और विकास। तो ये रहा आपका बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4, है ना। जो आपको 4 चैप्टर पढ़ना था, आपको चारों चैप्टर पढ़ा दिए बेहतरीन तरीके से, 100 एमसीक्यू कर लिए। अब जो वीडियो आएगा आपको केमिस्ट्री शुरू हो जाएगा, केमिस्ट्री करने के बाद फिजिक्स करेंगे, अब फिजिक्स करने के बाद साइंस, मतलब कि तीनों चीज़ मिला करके जो आपको बोर्ड में क्वेश्चन जो पूछता है 2014 से लेकर 2026 तक जितना भी साइंस में क्वेश्चन पूछा है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी मिला करके उसका लेकर आएंगे वीडियो। ठीक है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइए। जो भी आंसर मिस्टेक्स अगर गलत टिक हो गया होगा तो आप लोग उसको सही कर लीजिएगा, चाहे आप कमेंट में बताइएगा, उसको हम सही कर देंगे। ठीक है। अगर आप इसका पीडीएफ भी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल रिफॉर्म साइंस फाई और कॉमर्स से जुड़ करके वहाँ से आप पीडीएफ लोड कर सकते हैं। इस सब पीडीएफ डाल देंगे अभी तुरंत हम। ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। बाकी बात आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है। ताकि नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको फटाक से ना नोटिफिकेशन मिले और बेहतरीन तरीके से आपका तैयारी हो। अगर आप
450 प्लस टारगेट कर रहे हैं 10th में, तो पढ़ते चलिए मेरे साथ जुड़ करके, आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। जब क्रैश कोर्स भी होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे लाने का, ठीक है। मेरे पास टीम अभी नहीं बन रहा है, नहीं तो हम क्रैश कोर्स भी शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, यूट्यूब से तो फटाफट आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका कितना क्वेश्चन रहा है चैप्टर नंबर 4 का, आनुवंशिकता एवं जैव विकास का 100 एमसीक्यू, ठीक है। एकदम हल्का हल्का एमसीक्यू था। चैप्टर नंबर 3 में थोड़ा भारी एमसीक्यू हो गया था, जो 45 मिनट लगभग लग गया था, तो इसको हम 30 मिनट के अंदर ही खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।